इस वक्त आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी राजेश बीड़ से जुड़े हुए हैं। बीड़ पंकजा मुंडे की सीट है। इसके अलावा आप देखेंगे बीजेपी की सीट ये लगातार है 2009 से। राजेश, अब की बार बीड़ से क्या संकेत मिल रहे हैं आपको? देखिए, बीड़ में इस बार पंकजा मुंडे के सामने डबल चैलेंज है। एक तो खुद को महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अहमियत बनाए रखने का चैलेंज है उनके सामने, और दूसरा ये जो गढ़ बीजेपी का रहा है 2009 से, जब उनके दिवंगत पिताजी पहली बार यहाँ से सांसद बने थे, तब से लेकर 2019 तक लगातार बीजेपी यहाँ से जीतती रही है। वो गढ़ बचाने का भी चैलेंज है, डबल चैलेंज है पंकजा मुंडे के सामने। और डबल चैलेंज इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि बीड़ वो जिला है पवन जहां जरांगे पाटिल, मनोज जरांगे पाटिल का फैक्टर सबसे ज्यादा काम कर रहा है। आपको याद होगा जब पिछले साल मराठा आंदोलन हुआ था तो बीड़ ही वो जिला था जो सबसे ज्यादा मराठा आरक्षण की आग में झुलसा था। यहाँ विधायकों के घरों को आग लगा दिया गया था, एनसीपी के ऑफिस को आग लगा दिया गया था। तो पंकजा मुंडे के सामने चैलेंज बड़ा है। यहाँ पर ओबीसी वर्सेस मराठा जो लड़ाई है वो अलग अलग इलाकों में देखने को मिल रही है। पंकजा मुंडे ओबीसी समाज से आती हैं, वंजारी कम्युनिटी से आती हैं। उनका जितना वोट है करीब करीब उससे थोड़ा ज्यादा वोट मराठाओं का इस इलाके में है। और मराठा इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में मराठा वर्सेस ओबीसी का जब चुनाव हुआ है तो पंकजा मुंडे के लिए चैलेंज जो है वो बड़ा नजर आया है। लेकिन अच्छी बात जो पंकजा मुंडे के लिए है वो ये है कि उनके भाई धनंजय मुंडे, जो कि जमीन पर अच्छी पकड़ रखते हैं और उनके विरोध में थे 2019 तक, विधानसभा चुनाव में उन्हें हराया भी था, वो इस बार उनके साथ हैं। वही धनंजय मुंडे 2019 में इनके खिलाफ थे, तब यहाँ के कैंडिडेट ने 5.5 लाख, जो पंकजा उनकी बहन के खिलाफ जो चुनाव लड़ा था जिस कैंडिडेट ने, वो 5.5 लाख वोट लाया था। लेकिन इस बार धनंजय मुंडे में मराठा वोटर की लड़ाई है।